आपके चंगाई भरे हाथ और आपके सामर्थ्य के द्वारा से उन्होंने चंगाई को प्राप्त की, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस कोविड-19 को अपने वचन मात्र से आप इसे दूर कर सकते हैं। हमारा विश्वास है कि जो तुम पर विश्वास करते हैं वो अवश्य ही आपकी सुरक्षा को प्राप्त करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो वैक्सीन लगाई जा रही है परमेश्वर, उसमें आपका रक्त का संचार हो, जिससे कि लोग जो है बचाए जाएं, लोग जो हैं आपको जाने और पहचाने कि एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और संरक्षक जो है केवल परमेश्वर ही है। परमेश्वर के अधीनस्थ जो रहता है उसको किसी वस्तु की घटी नहीं होती है, किसी बात का भय नहीं होता है। हम संक्रमित नहीं हो सकते हैं, क्यों? हमारा विश्वास आपके ऊपर। हे परमेश्वर, यदि हम संक्रमित भी होते हैं तो आपकी चंगाई और सामर्थ्य हाथ, चंगाई भरे हाथ के द्वारा से हम चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे हमारी प्रार्थना। हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जो कि संक्रमित हुए हैं, उन लोगों के लिए जो कि हमसे दूर है, रिश्तेदारी में दूर है, फिर भी वो संक्रमित है, उनके लिए हम धन्यवाद प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं मरियम के लिए, नीलम के लिए। हे परमेश्वर, तो उनकी सहायता कर, जब वे अस्पताल में एडमिट है उनकी तो सहायता कर, और अपने चंगाई और सामर्थ्य हाथ उनके ऊपर रख। उनके प्रिय को आपने अपने पास बुलाया, उनको अपने उनकी बेटियों को आप शांति प्रदान करें। मिस्टर शरण नाग को आपने अपने पास बुलाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रिय बेटे हीरो के लिए और बेटे के लिए, सुलोचना के हस्बैंड के लिए, जिसको कि आपने अपने पास बुलाया। उन बेटियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि होने दे, अपने परिवार के संचालन में वे तेरे ही अगुवाई को प्राप्त करें, तेरी सुरक्षा को प्राप्त करें, थकित न हो, भ्रमित न हो, संकित न हो, किंतु संपूर्ण आस्था और भरोसा जो है ये बेटियां जो हैं अपने ऊपर न रख करके आपके ऊपर अपना भरोसा रखना, इसके नाम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उदित की मिसिस के लिए, बेटी जबकि खाट में पड़ी हुई है। हे परमेश्वर, आप अपने अद्भुत तरीके से चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। आपने 38 वर्ष की रोगी को चंगाई दी, लंगड़ों को पैर दिया, अंधों को आंखें दी और हर प्रकार की बीमारी को चंगा किया। इसलिए हम बेटी को तेरे सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं। उसके रीढ़ में जो तकलीफ है परमेश्वर, जो दर्द है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं चाहता हूँ कि अभी वह दर्द जो है वह दूर किया जाए, और हमारी आस्था और हमारा भरोसा आप ही के ऊपर है कि आप उसे चंगाई देने वाला परमेश्वर है और उसको जल्द ही जल्द चंगाई देंगे। बेटे की भी संग और साथ हो, ये जो कि हर एक प्रकार के कार्य को करते हैं और साथ ही साथ प्रचार का कार्य करते हैं। उनके मिनिस्ट्री पर आपकी आशीष। हम धन्यवाद देते हैं भाई उनकी मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर, कि वो परमेश्वर के वचन को वो दूर दूर स्थानों में जा करके वो प्रचार करते हैं। इस ऑनलाइन के माध्यम से उनके वचन के प्रचार प्रसार में उनकी तो सहायता कर, उनकी अगुवाई कर। हे परमेश्वर, तो उनकी सहायता कर। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग हैं जो दिल्ली में पाए जाते हैं, प्रभास सुभाष के परिवार, बेटे का बहू, हे परमेश्वर, उदित उसके परिवार, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। कोरबा में जो है प्रभास हेरिस और हीरो के परिवार, बब्बन के परिवार, इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर भिलाई में जो है अंजू के परिवार के लिए, अरुण के परिवार के लिए और सुलोचना के परिवार के, नू के परिवार के लिए, हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। ये परिवार जो है तेरे सुरक्षा में पाए जाएं। तेरे जैसे मुर्गी अपने बच्चे को पंख तले छिपा के रखती है, वैसे ही कोविड-19 के समय में तो उनको बचा के रखे परमेश्वर, उनकी सहायता कर। हम साथ ही प्रार्थना करते हैं दीपक के लिए, उसके परिवार के लिए, सुलोचना के लिए और अपने बड़े भाई के लिए जो आने और समय है। हे परमेश्वर, तू उनकी सहायता कर, उनके टहनुओं में शक्ति प्रदान कर, जिससे कि वो चलने फिरने में आगे बढ़ सकते हैं।
हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं भाई नाथन के लिए, उसके परिवार के बेटे के लिए। हे परमेश्वर तू उनकी भी सहायता कर, उनको भी अपने हार में रख, जिससे कि हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के खतरे से वो बचाए जा सके। और हम धन्यवाद देते हैं जबकि बीमारी के अनंतर वो स्वस्थ हो सके, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर जितने भी डंगनिया में भी हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि वे सब के सब सुरक्षित पाए जाए और तेरी महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं अपने अन्य बच्चों के लिए जो कि विभिन्न स्थानों में कार्यरत है, जो अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, जबकि इन दिनों में परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं। हे परमेश्वर तो उनकी सहायता करती ताकि वे परीक्षा में अपने को सफल करने में अध्ययनरत हो सकें। हे परमेश्वर तू हमारी सहायता कर, तू मेरी सहायता कर, मुझे भी शक्ति प्रदान कर, जिससे कि मैं तेरी सेवा में विश्वास पाए जाऊँ। परिवार में विनती और ग्लोरी को भी तेरे रक्षित हाथों में सौंपता हूँ। हे परमेश्वर तू उनकी भी सहायता कर। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं अपने कंपाउंड में जो कि वायरस का संचार हो चुका है, हम उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उस वायरस को आप दूर करना। हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे वायरस जो कि संक्रमित है, जिसको कि हम नहीं जानते हैं, परंतु आप हर बातों को जानने वाले हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ऐसे वायरस को आप दूर करें, जिससे कि हम सुरक्षित पाए जाएं। हम संपूर्ण जीवन को आपकी सेवा में खर्च करने वाले हो सके। आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन की सेवकाई में, गीत के गाए जाने में, वचन के प्रकाशन में तो उनकी सहायता कर जो कि जिम्मेदारियों को लिया। हे परमेश्वर तू हमारी सहायता कर, आगे के जीवन में तू हमारा कवच हो, हमारी ढाल हो, हमारी सुरक्षा हो और हमें हर एक को अपने सुरक्षित हाथों में बचा के ले चल। ये सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप हमारे अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, इसलिए हम सारी बातों को आपके चरणों के पास लाते हैं और अब आपके बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। इसे सुनिए, ग्रहण कीजिए और हर बातों में हमें हर बातों के लिए आदर महिमा देते हुए यह प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगता हूँ, सुना करता हूँ। आमीन। धन्यवाद दादा आपको। अब यह समय है प्रेज एंड वर्शिप का। हमारे बीच में आज भाई अजीत राव हैं जो हमें वर्शिप में लीड करेंगे। मैं सभी लोगों की तरफ से आपको वेलकम करती हूँ हमारी इस ऑनलाइन आराधना में। फिर उठाया इसको। बहुत बहुत धन्यवाद बहन नेहा। और ये जो कोविड सिचुएशन में आप लोग जो ऑनलाइन ये जो आराधना कर रहे हैं, लोगों को जोड़ के रखे हैं, सचमुच में परमेश्वर का अनुग्रह है कि इस समय में भी हम चाहे किसी भी हाल में हो परमेश्वर से दूर नहीं हो रहे हैं। सचमुच में परमेश्वर की अनुग्रह और दया है। और मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ आप सभी का जिन्होंने मुझे समय दिया कि मैं आज इस वर्शिप को परमेश्वर के लिए जो हम आराधना करने वाले उसको मैं लीड कर रहा हूँ आज। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 23वां पद साफ साफ कहता है कि वो समय अभी है जिसमें कि परमेश्वर के सच्चे भक्त उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तो इससे पहले कि हम मैं चाहता हूँ कि हम बाइबल का एक वर्स निकाल कर पढ़ लें जो कि लिखा हुआ है इब्रानियों की किताब उसका 13वां अध्याय और 14 और 15वां वचन। कोई इस पढ़ने में इब्रानियों 13 उसका 13 का 14 और 15। हम पढ़ लेंगे इब्रानियों की किताब 13वां अध्याय 14 15। इब्रानियों 13, 14 और 15। क्योंकि यह हमारा कोई स्थायी नगर नहीं वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं।
इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। सिस्टर आपकी आवाज मैं सुन नहीं पाया। मैं फिर मेरी आवाज आप लोग को आ रही है ना? हाँ, आपकी आवाज हमें आ रही है बट बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है बीच में। शायद हो सकता है मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही हो, क्योंकि एक्चुअली मैं ऊपर रूम में बैठा हुआ हूँ और नीचे पापा लोग बैठे हैं तो वहाँ की आवाज़ मैं सुन पा रहा हूँ। खैर छोड़िए। आपकी आवाज हमें आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है अब भैया? स्मृति बेटा, उनको कॉल करके बोलो कि उनकी आवाज यहाँ हमको नहीं आ रही है अभी। हेलो हेलो, नहीं आ रहा। हेलो। हाँ बड़े पापा, आ रही है आवाज। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही होगी शायद अभी आप लोगों को। हाँ हाँ, अब आ अब रही है। एक्चुअली मेरा जो लैपटॉप से मैं कनेक्ट हुआ था और यहाँ पर थोड़ी असुविधा हुई थी, लैपटॉप मेरा ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गया था। तो यहाँ जो हम लोगों ने वचन पढ़ा है इब्रानियों और उसका 13वां अध्याय, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ही वचन है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है। तो हम लोग को करना क्या है? वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल, हमारे इन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। आज हम उसके नाम का अंगीकार करते हैं इस नाम से कि यीशु ही हमारा प्रभु है। यही फल परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें, जो कि 15वें पद में लिखा हुआ है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। मैं कुछ गीतों को आपके सम्मुख गाऊंगा और मैं आशा रखता हूँ कि इन गीतों को आप भी जानते होंगे। ये डफली बजाकर और गाने को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया स्तुति गाएं हम, इस गाने से हम शुरुआत करेंगे और मैं लगातार कुछ गीतों को गाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप सभी इन गीतों को मेरे साथ गाएं और आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूँगा, इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूँगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे भी बढ़ता रहूँगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूँगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा हा हालेलुया ओ हो होशाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे ना दाग। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो
खोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादा। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा हा हालेलुया, ओ हो होशाना ला 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 ला, हालेलुया में। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना है तैयार। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना है तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा हा हालेलुया, ओ हो होशाना ला 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 ला, हालेलुया में। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। दुख बीमारी वहाँ न होगी, धन्य प्रभु का नाम। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। दुख बीमारी वहाँ न होगी, धन्य प्रभु का नाम। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। सब ताली बजाएंगे। आहा हा हा हालेलुया, ओ हो होशाना ला 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 ला, हालेलुया में। यीशु ने ये कहा है भाई कि जीवन की रोटी वो ही है। तो आइए उसी गीत को हम लोग गाएंगे सब मिलके, परमेश्वर की महिमा के लिए पूरे हर्ष और उल्लास के साथ गाएंगे, पूरी आत्मा से भर कर गाएंगे और ताली बजाकर गाएंगे। यीशु ने कहा जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। जीवन की रोटी मैं ही हूँ प्यारों, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। जीवन की रोटी मैं ही हूँ प्यारों, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यीशु ने कहा सच्चा गड़रिया, सच्चा गड़रिया मैं ही हूँ। यीशु ने कहा सच्चा गड़रिया, सच्चा गड़रिया मैं ही हूँ।
सच्चा गडरिया मैं ही हूँ प्यारो, सच्चा गडरिया मैं ही हूँ। सच्चा गडरिया मैं ही हूँ प्यारो, सच्चा गडरिया मैं ही हूँ। यीशु ने कहा सच्चा गडरिया, सच्चा गडरिया मैं ही। मार्ग और फाटक, यीशु ने कहा मार्ग और फाटक, मार्ग और फाटक मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मार्ग और फाटक, मार्ग और फाटक मैं ही हूँ। मार्ग और फाटक मैं ही हूँ प्यारो, मार्ग और फाटक मैं ही हूँ। मार्ग और फाटक मैं ही हूँ प्यारो, मार्ग और फाटक मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मार्ग और फाटक, मार्ग और फाटक मैं ही हूँ। यीशु नेहा, उनका माइक खराब हो गया लगता है। डिस्कनेक्ट हो गए वो शायद फिर से। तो आगे बढ़ो। नेहा, आई थिंक वी कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक है, ओके बुआ, सो यस यस। ओके। ये समय है कि अब हम कुछ विशेष गीतों को सुन लेंगे। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से वो फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। उनका मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें वर्शिप में आगे लीड किया, और मैं प्रभु से विनती करती हूँ कि उन्हें आगे भी अपने कार्यों के लिए इसी तरह इस्तेमाल करें। हम कुछ सोलो गीतों को सुनेंगे अब। सबसे पहले ये मौका है हमारे छोटे प्यारे आयुष के लिए कि वो एक सोलो सॉन्ग हमारे सामने गाए।
बहुत बहुत धन्यवाद आयुष, वेरी गुड। प्रभु बहुत आशीष दे आपको। अब एक विशेष गीत मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ प्रभु की महिमा के लिए। मुसीबतों में आशा मेरे जीवन के हर पल में, ना देखो कुछ भी मुसीबतों में, आशा मेरे जीवन के हर पल में। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। यीशु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा की, हाथ उठा के मैं कहूँ प्रभु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा की, हाथ उठा के मैं कहूँ। तेरे चरणों में मैं बैठा रहूं, तेरी बातें मैं सुनता रहूं। यीशु तेरे पीछे मैं चलना चाहूं। तेरे चरणों में मैं बैठा रहूं, तेरी बातें मैं सुनता रहूं। यीशु तेरे पीछे मैं चलना चाहूं। तेरी ही तरह मैं बनना चाहूं, तेरे ही हाथों में रहना चाहूं। तेरी ही तरह मैं बनना चाहूं, तेरे ही हाथों में रहना चाहूं। तू योग्य है सारी आदर और महिमा की, हाथ उठा के मैं कहूँ प्रभु तू ही योग्य है सारी आदर और महिमा की, हाथ उठा के मैं कहूँ योग्य है सारी आदर और महिमा की, हाथ उठा के मैं कहूँ प्रभु तू ही योग्य है सारी आदर और महिमा की, हाथ उठा के मैं कहूँ। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। साथ ना छोड़े तू मेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। धन्यवाद। हम एक और विशेष गीत सुन लेंगे भाभी के द्वारा, मिसेस आसमा सोना। आप सबों को जय मसीह की। मैं एक गीत प्रभु की महिमा के लिए, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। ओके, सो मैं एक गीत प्रभु की महिमा के लिए गाऊंगी। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर।
नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। ला रा रा ला रा 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 रा। थैंक यू। इस सुंदर गीत के लिए भाभी प्रभु आपको बहुत से आशीष दे और आगे भी इसी तरह आपको अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करे। अब ये समय है हमारा प्रार्थना का और मैं निवेदन करती हूँ बड़ी मम्मा से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे और हमारे पास बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट हैं जो मैं एक बार आपके लिए फिर से रीड कर देती हूँ। जो हमारी स्पेशल प्रेयर है नाग दादी के लिए और नीलम चाचा के लिए, जबकि दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं और बहुत उनके साथ अभी बहुत दुख का समय भी है कि उन्होंने अपने पापा को खोया है। और प्रार्थना करती हूँ मैं श्री लॉरेंस देवदास की फैमिली के लिए और मिसेस कमला दास की फैमिली और सिस्टर अनीता मसीह जो कि लवी बुआ के चर्च फैमिली से रिलेटेड हैं। इन सब ने अपने प्रियजनों को खोया है। और सिगमोनी फैमिली जो इलाहाबाद में है, ये लोग भी सफर है कोविड से सफर कर रहे हैं और पूरे देश में भी लोग परेशान हैं। और मैं अपने परिवार से भी निवेदन देना चाहती हूँ कि मम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड दोनों, आज उनका टेस्ट हुआ कोविड का तो वो दोनों भी पॉजिटिव आए हैं और फैमिली मेंबर्स सब नेगेटिव हैं लेकिन वो दोनों पॉजिटिव हैं, तो आप उनके लिए भी प्रार्थना करें। और भी रिक्वेस्ट है नीलू भाभी। मैंने ग्रुप में डाल दिया, उदित भैया ने मुझे सुबह भेजा था, मैंने वो फॉरवर्ड किया है, वो आप देख लें। सिगामोनी फैमिली के लिए हाँ, और भी परवेज खान एंड बिशप मुरीस। अच्छा, मेरे लिए भी प्रेयर करेंगी नीलू दीदी? हाँ, क्या हो गया भाई? मेरे को भी पिछले हफ्ते भर से ठीक ही नहीं लग रहा है। अच्छा, ठीक है भाई।
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने सिरों को झुका परमेश्वर के आगे अपने निवेदनों को रखें। हेलो, धन्यवाद 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 करते प्रभु, आपके नाम की स्तुति महिमा और तारीफ करते प्रभु जी, और आपके नाम को महिमा देते पिता, और आपके नाम को हम धन्य धन्य और धन्य कहते प्रभु जी। धन्यवाद देते सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, जिसमें हम अपने बड़े परिवार के साथ आज आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सके प्रभु जी। हम धन्यवाद और धन्यवाद देते आपके उस अनुग्रह के लिए जिसमें हमारे बच्चों ने पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना करी, आपके सुंदर वचनों को बोला प्रभु जी, और प्यारे पिता परमेश्वर अपने टैलेंट्स के द्वारा आपकी महिमा कर सके प्रभु जी। और सबसे बढ़ करके पिता परमेश्वर हमारे बच्चों ने परमेश्वर आपकी जो प्रेज एंड वर्शिप की, उस सब के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते पिता। हर एक को और अधिक अपने अभिषेक से भरेगा कि सदा आपकी महिमा और सेवा करते रहे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं, हमारी बिनतों और समझ से बढ़ करके काम करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। और आपने अपने वचन में कहा है, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। हाँ प्रभु जी, आज हम इस कोरोना के संकट के समय जब पूरा देश इस कोविड-19 से जूझ रहा है परमेश्वर पिता, आज हम पारिवारिक रीति से अपने बड़े परिवार के साथ एक आत्मा होकर के आपके चरणों के पास आते प्रभु जी, और आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हुए आपसे निवेदन करते प्रभु जी कि प्यारे पिता परमेश्वर, आप इस विकट परिस्थिति में हम सबों की सहायता करिए परमेश्वर पिता। और आपने कहा है परमेश्वर पिता, जब मेरी प्रजा के लोग दीन होकर के मुझसे प्रार्थना करेंगे और अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, तो प्यारे पिता परमेश्वर मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज हमारी विनती और प्रार्थना प्रभु, जाने अनजाने और जानबूझ करके हम में से किसी सबसे जो भी गुनाह अपराध हुए उन्हें आप क्षमा करिए प्रभु, और सच्चा पश्चाताप करने की अगुवाई हम सबको दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आप हमारे देश को ज्यों का त्यों कर सके। हमारे लोगों को पिता परमेश्वर हम आपके सन्मुख रखते हैं, जो आज इस कोविड-19 के से पॉजिटिव आ रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर शीला दीदी के लिए, उनकी बेटी दामाद के लिए पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु परमेश्वर जिनको कोविड का टेस्ट कराया और पॉजिटिव आया, प्यारे पिता परमेश्वर हम जानते प्रभु परमेश्वर जितने लोग आपकी ओर निगाहें करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप प्यारे पिता परमेश्वर के लिए अद्भुत युक्ति उपाय करते हैं। और हम दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी जो अनीसी लग रहा है, जो भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आज की संध्या आज की रात की परमेश्वर दी को छू लीजिए और पूरी चंगाई और शिफा दीजिए, अपने हाथ को उनकी ओर बढ़ाइए, और साथ ही साथ पिता परमेश्वर अपने लहू छिदे हाथ को बहन और उसके पति की ओर भी बढ़ाइए प्रभु जी, उन्हें भी शिफा दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर मरियम फुप्पी के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी, और साथ ही साथ परमेश्वर पिता हम विनती करते पिता परमेश्वर विनीता के परिवार के लिए, वो लोग भी पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम नहीं जानते उनकी रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन वो लोग भी परमेश्वर बीमार है प्रभु परमेश्वर, और सिम्टम से वो ऐसा फील कर रहे हैं एक डॉक्टर होने के नाते कि कहीं हमें भी कोविड ना है पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु आप यहोवा रफा हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर, पुप्पी को और बच्चों को चंगाई दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं भाई नीलम के लिए, जिसे आपने चंगाई दी परमेश्वर, सबों की प्रार्थना की और आपने चित लगाए प्रभु, और आज भाई डिस्चार्ज होकर के अपने घर जा सका है परमेश्वर पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, और साथ ही साथ उसकी पत्नी और बेटी के लिए जिनका टेस्ट नेगेटिव आया है प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर हम विनती और प्रार्थना करते हैं अपने भाई अनिश के लिए परमेश्वर, जो सचमुच में अपने आप में पिता परमेश्वर अनीसी महसूस कर रहा है, तबीयत ठीक नहीं लगी उसकी पिता परमेश्वर, उसने आपके लोगों से नहीं लेकिन आपसे निवेदन किया है प्रभु। हम सब मिलकर के पारिवारिक रीति से अपने भाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो आपका दास है पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे इस भाई को भी छू लीजिए अनिश को, और अद्भुत चंगाई उसके जीवन में इसी समय बहने पाए पिता परमेश्वर, और चंगाई की सामर्थ में पिता परमेश्वर अपने आप को स्वस्थ महसूस करने पाए प्रभु, ऐसी दया करिए प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आपकी स्तुति प्रशंसा महिमा और तारीफ करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं दुखित और शोकित परिवारों के लिए परमेश्वर पिता, जिनके बीच उनके प्रियजन आपके पास चले गए हैं, धन्यवादित है उनके लिए प्रभु कि वो दुनिया के इस कष्ट और संसार के इस दुखों से पिता परमेश्वर छुटकारा पाके अपने आपके अनंत विश्राम में है पिता परमेश्वर। लेकिन संसारिक होने के नाते पिता हम सबों के हृदय दुखित हो जाते हैं, उन्हें स्मरण करके प्रभु जी आज हम विनती करते हैं नाकूफा के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए पिता परमेश्वर, और साथ ही साथ पिता परमेश्वर भाई लॉरेंस देवदास के लिए,
बहन कमला दास के लिए और बहन अनीता मसीह के लिए परमेश्वर इनके परिवारों में पिता परमेश्वर अपनी अनोखी शांति को दीजिए, अपनी तसल्ली को दीजिए पिता, क्योंकि आप शांति के राजकुमार है पिता। और जैसे चेले आपके जाने के बाद डरे हुए थे पिता परमेश्वर, आपने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। आज की इस रात्रि में पिता परमेश्वर आपकी उसी ओन पीस को, उस अनोखी शांति को हम हर एक प्रियो के लिए चाहते पिता परमेश्वर। और जहाँ जहाँ वो अपने प्रियो को स्मरण करते हैं वहाँ आप खड़े होइए पिता परमेश्वर, और उन्हें अपनी सच्ची शांति और तसल्ली से परिपूर्ण करिए पिता। जब फूफी भी घर जाएंगी और फूफा को नहीं पाएंगी, उन्हें भी बहुत ही बुरा लगेगा प्रभु, लेकिन आपकी उपस्थिति और आपकी सामत घर में होने पाए पिता, कि जब फूफी घर जाए तो पिता परमेश्वर एक धारस और हियाव हो, आपकी उपस्थिति का एहसास उन्हें हो प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी प्यारे पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर प्रभु जी सेगा मन परिवार के लिए जो इलाहाबाद में है, जो कोविड से पीड़ित है सब, और पिता परमेश्वर बिशप साहब के लिए, उनके परिवार के लिए, और प्यारे पिता परमेश्वर एक और फैमिली है पिता, उन सबको हम आपके चरणों पर रखते प्रभु जी। आप अपने दासों को छू लीजिए पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को छू लीजिए, और पिता परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा करके उन्हें यहोवा राफा के नाम से चंगा कीजिए परमेश्वर पिता। प्यारे पिता, हमारी विनती प्रार्थना आज की संध्या हर एक के लिए चंगाई की संध्या हो जाए पिता परमेश्वर, कि हम सब आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे पिता परमेश्वर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी रीना उसके परिवार के लिए, जिनके कारण परमेश्वर हम सब पारिवारिक रीति से इकट्ठे हो सकते हैं और एक दूसरे के से मिल सकते हैं, और सबसे बढ़कर कि आपकी स्तुति आराधना कर सकते हैं, आपके वचन का अध्ययन मनन कर सकते हैं, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन कर सकते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, साथ ही साथ हमारी इस पारिवारिक प्रार्थना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर एक नया चर्च जो ऑनलाइन हो रहा है दिल्ली में, उस ब्रांच के लिए भी हम आपका हृदय से लाखों लाख धन्यवाद करते प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी यही प्रार्थना कि अंत के दिनों में जब आपका आनाती निकट है प्रभु जी, आपके राज्य की बढ़ती के लिए, आपके राज्य के सुसमाचार को अधिक से अधिक हम फैला सके प्रभु जी, और आपकी महिमा और आपकी सेवा अपने कार्य व्यवहार और जीवनों के द्वारा कर सके प्रभु जी। आज की वक्ता को, इस बेटी को आपके हाथ में रखते पिता, बेटी स्मृति में होकर कि आज हम सबसे अपने वचन के द्वारा बोलिए और बातचीत करिए, उसे अपना गाढ़ा अभिषेक देकर वेदी के अंगारों से उसके होठों को छू करके पवित्र करिए प्रभु, कि आपका पवित्र वचन जब बेटी के मुख से निकले तो हर एक के हृदय को छेदे और भेदे प्रभु जी, और हर एक के हृदय से बोले और बातचीत करे प्रभु जी। और आज की संध्या सचमुच में प्रभु जी आपके वचन के द्वारा हम सब बहुत आयत की आशीष को पाए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, सारी महिमा हम आपको देते प्रभु जी, और सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्यारे प्रभु इस विनती प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अतुल्य मीठे नाम से मांगते, राजा दया से सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। थैंक यू बड़ी मम्मा। अब ये समय है हमारा बाइबल रीडिंग का, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाभी मिसेस चंद्रकला सोना से कि बाइबल पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। मुझको बता देंगे अध्याय कहाँ से पढ़ना है? नहीं, हेलो, हाँ, वचन में से अध्याय बताएंगे मुझको पढ़ने के लिए। आप बता दीजिए सिस्टर स्मृति। हाँ, हेलो, पढ़ेंगे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, ठीक है, पढ़ेंगे हाँ जी, आ रही प्रकाशित है वाक्य। जी, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा जी अध्याय पद 2 से 5। जी। भाभी प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 2 से 5। 2 से 5 जी। आप सभी को जय मसीह की। मैं पढ़ लूंगी प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय का 2 से 5 तक। यहाँ यूं लिखा है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें है, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं।
पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उसके स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर इस बड़े वचन के द्वारा से हम सभी को आशीषित करें। अब ये समय है, हम वचन अध्ययन में जाएंगे। हम वेलकम करते हैं अपनी इस आराधना में सिस्टर स्मृति लाल का, और हम आज उनके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन सुनने पाएंगे। सबको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। ओके, सबको जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मेरे भैया से, अतीत राव जी से, यदि वो सुन रहे हैं तो एक प्रभु का गीत प्लीज आप है जो हमें वचन से जरूर जोड़ता है, वो गाना आप हमारे लिए प्लीज एक बार गाएंगे। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है। चलिए ठीक है। जो अभी पढ़ा हुआ वचन का भाग है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय में हमने पढ़ा कि परमेश्वर साफ साफ ये कह रहा है कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो समय है कि हम परमेश्वर की ओर, उस खुदा की ओर अपनी नजरों को लगाएं और उसके प्रेम को हम फिर से महसूस करें, जिससे कि हम उसके प्रेम में एक बार फिर से जैसा वो चाहता है वैसा हम जुड़ पाए। तो जब मैं इस गीत को गाता हूँ, उन सभी से मेरा निवेदन है जो वचन का ज्ञान रखते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं इस गीत को जब गाता हूं तो आप कोशिश करें कि आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं और शायद परमेश्वर आपसे इस गीत के जरिए बात करें। आप सभी से निवेदन है, प्लीज अपनी आंखों को बंद रखेंगे। जो भी परमेश्वर को जानते हैं, जो भी यीशु मसीह को जानते हैं, जो उसके वचन को जानते हैं, अपनी आंखों को बस बंद रखें और इस गीत के जरिए कोशिश करें कि परमेश्वर से हम सब जुड़ने पाए। मेरी नजरें या खुदा तुझ पे लगी रहती, तेरी यादें मेरी सांसों में बसी रहती, मेरी नजरें या खुदा तुझ पे लगी रहती, तेरी यादें मेरी सांसों में बसी रहती, मेरी नजरें। धोखा इस सारे जमाने को दिया हमने मगर, धोखा इस सारे जमाने को दिया हमने मगर, दिल की बातें भला क्या उससे छिपी रहती, मेरी नजरें या खुदा तुझ पे लगी रहती, तेरी यादें मेरी सांसों में बसी रहती, मेरी नजरें। होंगे सब पाप क्षमा आज
ये सब पाप क्षमा आज ये क्रूस के पास, देने वाला है वही सबको दिया करता है। मेरी नजरें या खुदा तुझ पे लगी रहती है, तेरी यादें मेरी सांसों में बसी रहती है, मेरी नजरें। परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु और सामर्थ्य से भरे ईश्वर, इस समय तेरे चरणों के पास आते हैं मेरे खुदावन। तू जानता है कि हम जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं मेरे प्रभु, तेरे वचन को सुनने के लिए आज एकत्रित हुए मेरे प्रभु। अपनी बहन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, जबकि आज के दिन तूने मेरी बहन को चुना कि तेरे वचन की सेवकाई मेरी बहन के ओठों से हो पाए मेरे प्रभु। उसके ओठों से वो नहीं परंतु पिता परमेश्वर तू बोलना मेरे प्रभु, और जितने सुनने वाले हैं हर एक के सुनने वालों के कानों पर पिता परमेश्वर तेरा वचन ऐसा पहुंचे मेरे प्रभु कि वो 100 गुना से भी अधिक फल लाने वाला हो सके। आज की संगति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तो सचमुच में महान और करुणामय परमेश्वर है, तेरी दया और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय सारी वचन की सेवकाई तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम सब सुनने वालों के कानों को खोल, यीशु के नाम से मांगते खुदावन सुनना कर, आमीन। सबको जय मसीह की। एक चीज पूछना था, मेरे पास कितना टाइम है? हेलो, 15 minutes, 15-20 minutes. ओके ओके, ठीक है ठीक है। जल्दी से हम प्रभु के वचन में जाएंगे। जो पढ़ा गया भाग है बाइबल से प्रकाशित वाक्य, उसका 2 अध्याय, उसका हमने 2 से 5 पढ़ा। मैं चौथे पद में जो 4 पद में लिखा उस पर फोकस करूंगी। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। परमेश्वर बहुत दुखी होके एक चीज अपनी एक कलीसिया को आज के दिन में हमसे कहना चाहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध, मतलब हमारे अगेंस्ट में परमेश्वर हमसे कह रहा है। हम बोलते हैं वचन में, यदि प्रभु हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। पर हम कभी सोचे यदि परमेश्वर ही हमारा विरोधी हो जाए तो हमें कौन संभालेगा। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये नहीं लिखा है कि तू मुझसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि ऊपर के वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है कि मैं जानता हूँ कि तू ऐसा करता है वैसे करता है, अपनी धीरज को नहीं छोड़ता। सब वर्णन किया है प्रभु ने। जो हम कर रहे हैं वो सब प्रभु देख रहा है, वो सब प्रभु जानता है। वो वर्णन भी कर रहे हैं कि हाँ बेटा मैं जानता हूँ तू सब काम कर रहा है, सब चीज है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मतलब जब पहले तू मुझे से प्रेम करता था तो वो अलग ही था, वो अब वैसा नहीं करता। अब पहला प्यार क्या होता है हम संसार के रूप में देखते तो ऐसा बोलते कि लोग अपना पहला प्यार नहीं भूल सकते। पहला प्यार, परमेश्वर बोल रहे कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हरीश पॉल जी का एक गाना है, मेरी हो गई मसीह से मुलाकात में खूब नाचूं आज की मेरा मन झूम रहा है। वो गाना सच में आज भी जब सुनती हूँ तो मन नाच उठता है, झूमता नहीं नाच उठता है, क्योंकि उसके वर्ड मेरी हो गई मसीह से मुलाकात मैं खूब नाचूं आज की मेरा मन झूम रहा है। कब? जब मसीह से मुलाकात हुई। हम सब आज, आपसे बहुत लोग मेरे से बहुत बड़े हैं, लेकिन जब हम मसीह से मिले होंगे, जब हमारी मुलाकात उससे हुई होगी, वो दिन सच में अलग रहा होगा। और ये हम सब जानते हैं कि सिर्फ एक मसीही परिवार में पैदा हो जाना हमारे लिए कोई टिकट नहीं ला देता कि हम स्वर्ग के राज में पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस दिन हमारी मुलाकात प्रभु से हो जाती है, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, वो किसी भी जगह हो, वो किसी भी समय हो, वो किसी भी तरीके से हो, वो किसी के भी जरिए हो, जो वो दिन रहता है, जो वो समय रहता है, वो सचमुच में झूम उठने वाला दिन होता है। और मैं आज भी याद करती हूँ कि
मेरा जन्म भी एक ईसाई परिवार में हुआ, पली बड़ी सब कुछ था, 32वां भी हो गया, सब हो गया। लेकिन जब मेरी मसीह से मुलाकात हुई, वो सचमुच में वो दिन मेरा बदल जाने वाला दिन था। और उसके बाद हम सब इस उम्र तक आ चुके हैं अपने अपनी उम्र में, लेकिन परमेश्वर हमसे ये कह रहा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। लेकिन वो पहला प्रेम क्या है? परमेश्वर बोल रहा है कि मैं सब तेरे सब कामों को जानता हूँ। यदि हम बोले भी कि प्रभु मैं तो सब कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं तेरे से प्रेम करना छोड़ दूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तेरे से दूर हो जाऊं, तो यिर्मयाह 2:23 में प्रभु कहता है कि तू अपने चाल को देख कि तू इधर उधर फिरने वाली सांडनी की तरह घूम रही है कि प्रभु ये भी चाहिए, प्रभु वो भी चाहिए। दोनों पाँव हम अलग अलग नाव में सवार करने की कई बार कोशिश करते हैं, कई परिस्थितियां आती है और प्रभु ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, भाई यदि प्रेम करना है मेरे से तो ऐसे कर, नहीं तो मत कर। और जब हम वो चीज से हट जाते हैं ना, तब प्रभु हमसे बोलता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और वो प्रेम क्या है? निकालिए मेरे साथ मरकुस उसका 12वां अध्याय, कोई पढ़ेंगे मेरे लिए? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, उसका 29 और 30 पद। मरकुस 12, 29 और 30। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। बस परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि उससे प्रेम रखना है तो इस रीति से रखना है, नहीं तो मत रखो। अपने सारे प्राण, अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना है। और जब इसमें से चीजें लैग होने लगती हैं, जब हम अपना मन कहीं और लगाने लगते हैं, हम अपने प्राणों को बचाने के लिए भागने लगते हैं, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगते हैं, हम अपनी शक्ति और अपने बल को इस्तेमाल करने लगते हैं, तो परमेश्वर हमसे बहुत साफ बोल देता है कि बेटा तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, क्योंकि तूने अपना मन, अपना प्राण, अपनी बुद्धि शक्ति तो मुझे दे दी थी। तू काम तभी भी वैसे करता था, अभी भी कुछ कुछ कर रहा है, लेकिन तूने ये चीज मेरे से छीन ली है जो मैंने बोला था तुझसे। बहुत सारे एग्जाम्पल है बाइबल में कि कैसे लोगों ने सचमुच में अपने सारे मन से प्रेम रखा, अपने सारे प्राण से प्रेम रखा, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखा और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखा। मैं रेफरेंस लेके एक एक एग्जाम्पल दूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, मैं बस पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ। अपने सारे मन से प्रेम रखने बोला है परमेश्वर ने, सारे मन से। लेकिन यिर्मयाह 17:9 में क्या लिखा है? ये मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु, सबसे ज्यादा यही धोखा देती है। हम लोगों को भी धोखा देते हैं, हम अपने आप को भी धोखा दे देते हैं, और फिर परमेश्वर को कैसे छोड़ेंगे? क्योंकि वो तो हमको दिखता ही नहीं है, तो कई बार हम कर जाते हैं ऐसा, और ये सच है, क्योंकि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली है। इसलिए दाऊद 103 में कहता है, भजन 103 में, जब भी किसी का बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, हम क्रिश्चियन लोगों में बहुत कॉमन वर्स है, हम इसी को पढ़ते हैं खोल के, भजन संहिता 103, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसे किसी शिक्षा को नहीं होगा। क्यों दाऊद ऐसे क्यों नहीं बोलता कि मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ, मैं तुझे, वो ऐसे क्यों बोलता है हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह? वो मन को फोकस करता है। मन, पता है क्यों? क्योंकि मन है ना उसके उपकारों को भूल जाता है। मन भूल जाता है कि उसने कितनी दया की हम पे। हम सोचने भी जाते कि आशीष गिनना भी जाते तो ऐसा लगता है कि क्या ही आशीष है, जिंदा ही तो है। हम भूल जाते हैं अपने मन में। इसलिए गाना है, आशीष गिनो गिनो बारंबार और तुम विस्मित होके उसके कार्य को देखकर, क्योंकि हमारा मन भूल जाता है। लेकिन हम एग्जाम्पल देखेंगे अब्राहम का,
तो उसने नहीं भूला परमेश्वर के अनुग्रह को, दया को। उत्पत्ति में दिया है 22वें अध्याय से 16 में और 22वें अध्याय को पूरा पढ़ेंगे। जब वो इसहाक को बलि देने के लिए जा रहा था, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जा तू कर, और वो चला गया। क्या उसका मन उसके बेटे पे नहीं रहा होगा? क्या वो इतना कठोर पिता था? एक तो बड़ी मुश्किल से उसको औलाद मिली, पर वो किसी को बताया भी नहीं। क्यों पता है क्यों नहीं बताया होंगे अब्राहम ने किसी को? क्योंकि यदि कोई कुछ भी बोलेगा तो मन बदल जाएगा। परमेश्वर ने बोला है ऐसे ऐसे करने के लिए, सारा मैं जा रहा हूँ। यदि एक शब्द भी सारा बोलती तो शायद उसका मन बदल जाता, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने सारे मन से प्रेम रख। तो उसने किसी को बताना ही नहीं चाहा, क्योंकि उसका मन केवल परमेश्वर की ओर था, और वो चला गया उसको बलिदान करने के लिए। और जैसे ही उसने छुरा उठाया और आवाज आई वहां से, और परमेश्वर ने देखा। क्या परिस्थिति उसके लिए बहुत आसान थी? नहीं थी ना, कठिन थी। आज अभी हम बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमें से बहुत लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। हमें से बहुत लोगों के परिवार में शायद फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे। हमें से बहुत लोगों के जीवन में रिश्ते ठीक नहीं होंगे। लेकिन हमारा मन कहाँ लगा है? पैसों पे, रिश्तों पे जो खत्म हो गए हैं उन पे, अपने रिश्तेदारों पे। क्योंकि परमेश्वर बोलता है अपने सारे मन से प्रेम रख। उसके बाद परमेश्वर ने कहा अपने सारे प्राण से प्रेम रख, और प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। बहुत जगह ऐसी बातें लिखी है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और इसमें तो इतना अच्छा एग्जाम्पल है। मेरे को ये तीनों कैरेक्टर बाइबल के इतने अच्छे लगते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो बोलते हैं राजा की तू झुक मेरे सामने, नहीं झुकेंगे। और हमको कोई ऐसा जार भी नहीं पड़ता कि हम तुझे इसके लिए कुछ बोले कि हम क्यों नहीं झुके, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी है कि हमको बचा सके। यदि नहीं भी बचाएगा तो भी तेरे सामने नहीं झुकेगा। ये होता है अपने प्राणों की जोखिम उठाना। वो बेवकूफ थे क्या? आज हम में से कई लोग सच में बोलते हैं कि प्रभु के लिए तू कोई आ तो जाए, हम एकदम सबसे आगे हम खड़े रहेंगे। यीशु मसीह ने बोला कि तुम लोग सब अभी बिखर जाओगे। पतरस बोला प्रभु ये लोग हो जाए तो हो जाए, मैं कभी नहीं होऊंगा। तुरंत यीशु मसीह ने बोला कि आज मूर्ख के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो मन से नहीं बोला, क्योंकि वो सच में अपने प्राणों को नहीं देने वाला था, उसने मुंह से बोला था। वो है ना, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे यीशु मसीह की बात थी तुरंत पतरस ने बोला, और पतरस की बात खत्म ही नहीं हुई थी कि यीशु मसीह ने बोला तो आज ही मेरा इनकार करेगा। अपने प्राण 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 मतलब सचमुच में जान देने तक रखना है। चाहे वो कोविड से हो, चाहे वो पथराव से हो, चाहे वो विपत्ति आने से। क्योंकि पौलुस ने अपने जो दुख उस पे सहे हैं ना, उसने उसका भी वर्णन किया है। उसने कहा है दूसरा कुरिन्थियों में यदि हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह को एक बार 39 कोड़े पड़े थे, हम सब जानते हैं। लेकिन पौलुस को 3 या 5 बार 39 कोड़े पड़े। और पता है क्या, जब हम ये सब सहते हैं ना तो प्रभु हमको मारता नहीं है, हमको जिंदा रखता है। हम एक स्टेप आगे लेके चलते हैं ना अपने प्रेम दिखाने के लिए परमेश्वर को। वो तो बहुत प्रेम करता है, उसका तो कोई नाप तोल है ही नहीं। अभी सिर्फ हमारा प्रेम जो हम परमेश्वर से करते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। हम एक स्टेप आगे ले लेते हैं ना, वो सब कुछ अच्छा कर देता है। मैं एक चीज बताना चाहूंगी, मैंने ये अपने घर में भी कभी नहीं कही, मम्मी पापा भी आज सुन रहे हैं। कई बार ऐसा होता था कि किसी बात में मेरे पापा की बहस हो जाती थी। मैं मेरे पापा की बहुत लाडली हूँ, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, पापा भी बहुत प्यार करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ वचन को लेके या कुछ बात को लेके ऐसे बहस हो जाती थी कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना। क्यों नहीं करना पापा, क्यों नहीं करना? तो छोटी छोटी बहस हो जाती थी ना, तो मैं बहस करके आगे बढ़ जाती। मतलब मैं ऐसा नहीं कि ठीक है कर लेते ऐसे खुश करने के लिए, नहीं, लेकिन मैं जाके खूब रोती थी प्रभु के पास में। और मैं ऐसे उसके लिए मैं उपवास प्रार्थना भी रखती थी कि प्रभु तू सब ठीक कर दे पापा और मेरा, क्योंकि मैं तेरे लिए बोली, मैं तेरे लिए लड़ी। ऐसा नहीं कि कोई चीज के लिए रोकते थे, बट कोई चीज जो वचन में मेरे को लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं, तो मैं बोलती थी
और प्रभु सब कुछ ठीक कर देता था। कहने का मतलब ये है कि हम एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, पीछे की चीजें प्रभु अपने आप ठीक करेगा, लेकिन हमें अपना मन और अपना प्राण उसे सौंपना, पूरे मन और प्राण के साथ उससे प्यार करना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने तो सब कुछ दे दिया, अपना एक लौता पुत्र दे दिया, यीशु मसीह ने अपने प्राण दे दिए, वो फिर से आऊंगा बोला है, मैं फिर से जिंदा करूंगा बोला है। वो तो करता है प्यार, और वो प्यार करता है इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन हमें अपने प्रेम में उससे आगे बढ़ना, क्योंकि आज वो कह रहा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आगे वो बोलता है कि बुद्धि से प्रेम रख, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, और उसके बाद अपनी सारी बुद्धि। ये बुद्धि, समझ, ज्ञान, बाइबल बहुत जगह लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले, अपनी समझ को मत ले। बुद्धि क्या है पूछ रहे हैं हम, अय्यूब की किताब में पढ़ेंगे तो बुद्धि क्या है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, नीति वचन में लिखा है। अय्यूब में तो बहुत स्पष्ट लिख दिया है बुद्धि क्या है, ज्ञान क्या है, समझ क्या है। अपनी पूरी बुद्धि के साथ प्रेम रखने बोला है। यदि हम मूसा का एग्जाम्पल ले, जब वो लाल समुद्र को पार करने के लिए गए थे, तो बड़ी लाल समुद्र आगे, पीछे बड़ी फिरौन की सेना और उससे बड़े परमेश्वर की प्रजा के लोग। यदि मूसा अपनी बुद्धि लगाता भी तो क्या कर सकता था। परमेश्वर ने उसको खड़ा किया, उसको बोला भाई तुझे लेके चलना है तो चल, मैं हूँ साथ में। आज परमेश्वर ने हमें खड़ा किया, बोला तू चल, मैं हूँ साथ में, तो सारे जगह में जाके प्रचार कर, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। वो सच में है। और परिस्थितियां आती हैं, ऐसा नहीं कि परमेश्वर अभी बात नहीं करता। तब खंबे के रूप में खड़ा था, आज तो वचन लेके खड़ा है। ये बाइबल जो हमारे हाथ में है उसके साथ खड़ा है। पवित्र आत्मा दिया है सहायक के रूप में, जो हर समय साथ है। क्या हम उसकी सहायता लेते हैं? मूसा क्या ही कर लेता अपनी बुद्धि लगा के, आप ये बताइए। अच्छा वो उसने अपनी बुद्धि नहीं लगाई। परमेश्वर ने बोला लाठी उठा, बिना सोचे समझे, बिना बुद्धि लगाए लाठी उठा दिया, और समुद्र दो पार हो गया, दो भाग। और वो जो चल के भी गए तो सूखी जमीन में चल के। हम पौधे में पानी डालते हैं सुबह तो शाम तक गीली रहती है, वो तो समुद्र था, दो भाग हो गया और लोग सूखी जमीन में चल के गए। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। आज कुछ परिस्थिति आती तो हम क्या करते हैं, ऐसा कर लेते क्या, नहीं ये करके दिखते, नहीं वो करके दिखते। अरे उठाओ ना वचन, क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं गलत परिस्थितियों में हम इस वचन को बोलते हैं शैतान के खिलाफ। इस दुनिया में सिर्फ दो चीज है, एक परमेश्वर है, दूसरा शैतान है। बीच का रास्ता नहीं है हमारे, हम विश्वासियों के लिए तो नहीं है कि थोड़ा ये और थोड़ा वो कर लेते हैं। जब गलत चीजें आती भी हैं दिमाग में, कुछ नेगेटिव चीज आती भी है कि होगा कि नहीं होगा, क्यों तुरंत वचन का वार नहीं करते उस थॉट पे। जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था, उसने बोला कि तू ऐसा कर तो ऐसा हो जाएगा, तुरंत यीशु ने ऐसा बोला कि ये भी लिखा है। दोनों वचन से ही बात कर रहे थे, अपने मन अपने मुंह की बात नहीं कर रहे थे। लिखा है तेरे विषय में कि वो तेरे लिए स्वर्गदूत को भेजेगा, गिरा दे अपने आप को कमजोरी से। अरे ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर का परीक्षा नहीं करना। हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते इन सारी बातों? क्यों हम थक जाते हैं? हम क्यों उससे प्रेम करना छोड़ देते हैं? और हम क्यों अपनी बुद्धि के साथ उससे प्रेम नहीं करते? उसके बाद लिखा है शक्ति के साथ प्रेम रखना, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। क्या शक्ति और क्या ताकत है हमारी। गिदोन जब लड़ाई करने, चढ़ाई करने गया था तो वो कितने लोगों को लेके गया था, हम सब जानते हैं, जुबानी याद है, 300 लोगों को। और वो भी कैसे 300 लोग, जो कुत्ते के समान चपड़ चपड़ करके पानी पीते थे, उन लोगों को लेके गया था। कोई वीर नहीं थे, कोई ताकतवर नहीं थे, कोई तीर भाला के साथ नहीं गए थे। और कैसे भागे थे वो लोग? सिर्फ जय जयकार करते हुए और नरसिंगा फूकते हुए भागे थे, और सब लोग डर के भागते। गिदोन को क्या नहीं लगा होगा कि इतने ही लोग हैं? उसने एक
एक उल्टा सवाल नहीं किया परमेश्वर से। जब आप वो पूरे कन्वर्सेशन को पढ़ेंगे ना, तो उसने एक बार भी उल्टा नहीं सोचा, ना पूछा, ना बोला कि प्रभु ऐसा क्या, ऐसा क्यों, ये क्यों, क्यों इतने लोग को अलग करने बोला, हम इतने लोग को लेके कैसे जाएंगे, मैं तो हार के आ जाऊंगा, तू मेरे को क्यों चुना था, तू क्यों मुझे रात में दर्शन दिया था। कभी नहीं बोला उसने, कभी नहीं बोला, कभी नहीं। वो परमेश्वर ये भी बोले तेरे को विश्वास नहीं, तू जाके छावनी में देख के आ। तो वो अपने साथी को लेके जाके सुनने के लिए भी गया, तब भी उसको डर नहीं लगा कि मैं सुनने जाऊंगा, मेरे को देख लेंगे, पकड़ लेंगे तो क्या होगा। और वो सुन के आया। हम जाते हैं क्या परमेश्वर से सुनने के लिए? आज बहुत बड़ा सवाल है। प्रेम तो हम करते हैं, लेकिन पहला सा प्रेम करते हैं क्या? और पहला सा प्रेम में अपने सारा मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना है। और जब ये चीजें लैग होती हैं, परमेश्वर बोलता है और वो सजा भी देता है। योना का यदि हम एग्जाम्पल लें, परमेश्वर ने बोला जा तर्शीश को, अपना बुद्धि लगाया, अपने प्राण को बचाने के लिए भागा। क्या हुआ? फेंक दिया गया, गया मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात के लिए। और जब वापस आया, उसने जब अपने मन फिराया, वापस आया, जब गया और सबको बताया, जब लोग मन फिराने लग गए, परमेश्वर ने क्षमा किया, तो फिर क्या बोलता है, मैं इसीलिए तो नहीं आ रहा था, मैं जानता था तू ऐसे करेगा। तो बहुत क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू ऐसे ही करेगा, मैं जानता था, मैं इसीलिए नहीं आ रहा था, मैं इसीलिए भाग गया। फिर भी परमेश्वर का कि इसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, फिर अपना बुद्धि लगा रहा है। फिर परमेश्वर ने पेड़ उगाया, उस पे सोया, दूसरे दिन सुखा दिया। परमेश्वर ने क्या बोला, तूने उसे उगाया नहीं, तूने उसे रोपा नहीं, तूने बड़ा किया नहीं, यदि मैं किया हूं और मैं सुखा दे रहा हूं, तो तू क्यों गुस्सा हो रहा है? ऐसे मेरे लोग हैं भाई, उनको मैं रखूं चाहे माफ करूं, कुछ करूं, तेरे को जो काम दिया गया है तू वो काम करना, तो अपना बुद्धि क्यों लगा रहा है? मैं इनसे प्यार क्यों नहीं करूं, मैं इनको क्षमा क्यों नहीं करूं? जब दाऊद ने अपनी बुद्धि लगाई, अपना मन फिराया, अपना मन दूसरी जगह लगाया, धोखे से किसी को, पत्नी को ले लिया, परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने ताड़ना की, परमेश्वर ने योना की भी ताड़ना की, परमेश्वर ने दाऊद की भी ताड़ना की। योना को 3 दिन तक मछली के पेट में रहना पड़ा, दाऊद को अपना पहला बेटा खोना पड़ा। याद रखे प्रियो, वचन बहुत गहरा है, बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। एक एक वचन पूरे होते हैं। पौलुस ने सच में लिखा है कि जो भी पुरानी बीतें हुई हैं हमारे लिए एक उदाहरण है, ताकि हम उससे सीखें। क्योंकि हम लोग जिसे परमेश्वर ने चुना है, हम लोग जो परमेश्वर का नाम लेके जानते हैं, हम लोग जिन्होंने उसके स्वर्गीय वस्तु का स्वाद चख लिया है, यदि हम गिर जाते हैं ना, तो प्रभु उठाता है, लेकिन ताड़ना के साथ उठाता है। याद रखिए। और उसकी ताड़ना, लिखा है वचन में, उस जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या ही गंभीर है। और दाऊद ने खो दिया अपना बेटा। योना को भी जाना पड़ा मछली के पेट में। पतरस ने भी इनकार किया। बहुत गंभीर समय है, अभी भी समय है। हम अपने जीवन में जांचें, अपने जीवन में देखिए कि परमेश्वर जो कह रहा है कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, हम सच में तो नहीं छोड़ गए। और अभी मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए कि उसने अपने मन से प्रेम रखा, अपने प्राण से, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति से प्रेम रखा, जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए, सब में उन्होंने अपनी आज्ञाओं को माना है। और यदि हम सोचे कि आज्ञाओं को माना है तो उसमें प्रेम का क्या लेना देना, लेकिन यूहन्ना 14:15 में परमेश्वर ने कहा है कि यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। यदि प्रेम नहीं रखते हैं तो नहीं मानेंगे, या आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं तो प्रेम नहीं रखते। और सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि ये चीज कहीं कमी है, कहीं मन थोड़ा इधर उधर हो गया है, बुद्धि लग जाती है या बुद्धि काम नहीं करती, ये सब कुछ उसको नहीं सौंपते हैं, तो परमेश्वर बोल रहा है कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है।
आज हम सब के लिए सवाल है कि कहीं ये वचन सच में हमारे लिए तो नहीं है, और यदि हमारे लिए है तो आज हम तैयार हो अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति के साथ उससे प्रेम रखें। और ये रखेंगे तो क्या होगा मालूम? ये प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय जो हम 5 तक पढ़े हैं, उसमें आगे यदि 6 और 7 को यदि हम पढ़ेंगे, तो मैं 7वां अध्याय पढ़ रही हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। जो जय पाए, किस पर जय पाए? संसार पे। जो इस बात पे जय पाए कि हम अपना प्रेम कहीं खो तो नहीं दे रहे। यदि हम इस बात पे जय पाए तो परमेश्वर हमें फल देगा खाने को। और यदि नहीं कर पाए तो, या हम जांच नहीं पाए, तो पौलुस कहता है कि जांच के देखो परमेश्वर तुम में है कि नहीं है, और यदि नहीं जांच पाते तो तुम निकम्मे ठहरे जांच में। आज ये सवाल है कि हम सच में जांच कर भी पा रहे हैं या नहीं। तो यदि जांच कर भी पा रहे हैं और फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो 5वें पद में या 6वें पद में लिखा है, नहीं 5वें पद में लिखा है, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यदि परमेश्वर जीवन का फल देने में, खिलाने में सामर्थी है, सक्षम है, तो वो दीवट जो उसने हमें दी है, जो उजाला जो उसने हमारे जीवन में भरा है, वो नमक का स्वाद जो उसने हमारे जीवन में भरा है, जो आशीषें और जो वरदान उसने हमारे जीवन में दिए हैं ना, उनको हटाने में भी वो सामर्थी है। और उसने बोला है यदि नहीं संभलोगे, नहीं सुधरोगे तो मैं कर दूंगा, पर यदि सुधर जाओगे तो मैं तुम्हें जीवन का फल खाने को दूंगा। और अब की बार यदि जीवन का फल खाएंगे तो सचमुच में जीवन पाएंगे, अनंत जीवन उस परमेश्वर के साथ जिसकी आशा हम सब रखते हैं और जिसकी आशा के साथ हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष दे और होने पाए कि हम सब सचमुच में जो परमेश्वर कहता है कि तूने अपने पहले सब प्रेम छोड़ दिया है, तो ये हमारे जीवन से ना हो। और यदि आज के समय में हो भी रहा है तो आज ही से हम अपने मन, प्राण, बुद्धि और पूरी शक्ति के साथ उससे प्रेम रखें और उसके प्रेम में आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू। बहन स्मृति, आपको प्रभु बहुत से आशीष दे। सचमुच ये आज हमारे सामने प्रश्न है कि क्या हमने प्रभु से अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यह बात हमारे लिए आज मनन का विषय है कि हम अपने मनों में ये जांचें कि वही मन, वही प्राण, वही शक्ति और वही बुद्धि के साथ हम अपने प्रभु से प्रेम कर रहे हैं कि नहीं, ताकि जो समय अभी हम अपनी इस संसार में देखते हैं उसके द्वारा हम जान पाए कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं कि नहीं, ताकि हम उस जीवन के फल को जो वो हमें देने वाला है जब हम जय पाएंगे, उस चीज को हम समझने वाले हो सके।